बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो बाजार ने आज यू टर्न मारा, बिल्कुल बुलिश डेटा होने के बावजूद नीचे खुलते के साथ ही नीचे की तरफ के प्राइस एक्शंस आने स्टार्ट हो गए। और बार बार दोस्तों आप लोगों को मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्री टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करो। 9:20 पे, यानी पहले 5 मिनट में ही वहाँ पे क्लियर कट मैसेज डाल दिया कि प्राइस एक्शन अभी तक नेगेटिव है। 9:31 पे फॉलोअप मैसेज आया कि वेट करना है, कूदना नहीं है बाज़ार में, और जब तक हमारा सेटअप ना बोले तब तक एंट्री नहीं लेनी है। और उस मैसेज ने सेव कर लिया क्योंकि बाज़ार लगातार नीचे 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 ही फिसलता चला गया। लास्ट में सेकंड हाफ में बहुत हल्की फुल्की, जब गेम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था बुल्स का, एक हल्का फुल्का बाउंस आया, उसकी कोई वैल्यू थी नहीं। लेकिन जिन्होंने फॉलो किया फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों, वो लोग बच गए। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखना है, डेटा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हमें लाइव मार्केट में चाहिए कंफर्मेशन, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करता है डेटा के हिसाब से भी, प्लस बहुत सारी जो ओवरनाइट न्यूज़ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको भी ध्यान में रख करके रिएक्ट करता है। डाउ जोन्स के फ्यूचर्स भी नेगेटिव चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखनी होती है। अगर आप लोग नहीं देख पाते तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट कंफर्मेशन का वेट करना इज़ अ मस्ट। अगर हमने व्यू बनाया है कि यार यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमें चाहिए, स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है मार्केट का, तो अगर ऐसे में कोई कन्फ्यूजन है, इट्स बेटर टू फोकस टू स्टॉक्स कि वहाँ पे अगर फोकस बना लो। प्लस 25,150 के नीचे हमारा प्लान बी कम क्वांटिटी में एक्टिव था कि वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे। तो वो ये चीज़ें दोस्तों जब तक आपके नोट्स नहीं बने होंगे, इट विल नॉट हेल्प यू। ये कह करके कि यार डेटा के हिसाब से मार्केट नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला, मैं खुद मान रहा हूँ, और हर रोज़ चलेगा भी नहीं। कोई चीज़ अगर पिछले 1 महीने से चल रही थी, अगर 2 दिन अगर वो नहीं चली, तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस उस पर से जा रहा है तो वो हमें डिसाइड करना है कि उस पर हमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बट पिछले 1 महीने से लगातार चार्ट्स भी बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था, एवरीथिंग वाज मैचिंग। 2 दिन से गेम घूमी, लेकिन हमारा बैकअप क्या था? हमने प्राइस एक्शन को अगर फॉलो किया, उसके साथ में कंफर्मेशन नहीं मिली, हम बच गए। हमने टेलीग्राम के ऊपर मैसेज चेक कर लिया, हम बच गए। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं दोस्तों, इनको अगर आप ध्यान में रखोगे, मार्केट में ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, डेटा बुलिश 9:15 पे बाय कॉल। अब यार ऐसे कैसे कमाओगे बाजार में पैसा? कंफर्मेशन, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने इस जो सेटअप ये क्रिएट किया है, अगर आप ये सेटअप फॉलो करोगे, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स यू विल फाइंड एनीवेयर। आप एक बार फिर से फ्लैशबैक, मैं उन सब लोगों को बोलूँगा, एक बार फिर से जाओ, कल का वीडियो दोबारा वॉच करो, सेटअप चेक करो क्या था, क्या सेटअप के हिसाब से लॉन्ग का ट्रेड ट्रिगर हुआ। जिन्होंने लॉन्ग लिया था उनकी बात कर रहा हूँ, उनको आज लग रहा होगा कि अरे यार डेटा के हिसाब से, भाई यही तो ट्रैप्स होते हैं आपका। अगर वो 10-20 दिनों में एक बार अगर नहीं घुमाएंगे तो रोज़ आप बड़ी बड़ी पोजीशन उठानी शुरू कर दोगे। सब लोग सारी चीज़ें सोच करके फिर डेटा के पास ही आ जाएंगे। क्यों? एक्सक्लूसिव ऑडियंस रहेगी डेटा की। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, उसको ज़रूर चेक करना आप सेटअप, देन यू विल रियलाइज़ कि क्या सही कर सकते थे और कहाँ पे गलती हुई। तो चलिए आज का व्यू देखते हैं। 9:20 पे अगर आपको मैसेज मिल गया यार कि प्राइस एक्शन नेगेटिव है, और 9:31 पे पेशेंस रखने के लिए और वेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो उससे ज़्यादा फ्री टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों क्या कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी इतनी जल्दी आपको अपडेट देगा जो आपको वहाँ पे मिली है फ्री टेलीग्राम पे? और फिर भी कई मेरे भाई ज्वाइन ही नहीं करते उसको। तो क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे गलती कर रहे हो सकते हैं लोग। अगर मुझे कुछ दिख रहा है कि प्राइस एक्शन ठीक नहीं जा रहा, हमारे डेटा के ऑपोजिट जा रहा है, और कुछ लोग, मुझे पता है कि यार 9-16 पे कितना भी बोल लो, उन्होंने ऑर्डर मारना ही मारना है, और साथ में स्टॉप लॉस भी नहीं रखना। सबसे बढ़िया जिसे कहते हैं कि सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी तो ये है कि साथ में स्टॉप लॉस भी नहीं रखना। तो फिर कहाँ से पैसा बनेगा दोस्त? तो इसलिए जिन लोगों ने लेकिन फ्री टेलीग्राम का मैसेज देखा, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज 2-4 भाई जरूर आएंगे डेटा को गाली देने के लिए, एंड आई एम ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, वो तो देखो, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वही लोग प्यार करते हैं, अगर कभी डेटा नहीं गया और वो स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं, लेकिन फिर वो डेटा को कोसे या मुझे कोसे या कुछ भी कर ले, वो लॉस नहीं रिकवर हो सकता। चलिए, लेकिन मैं कमेंट्स का दोस्तों वेट करूँगा, अच्छे बुरे जो भी हैं, आई लाइक देम। सो रिटेलर्स गए हैं आज वंस अगेन बुलिश, DIs गए हैं मिक्स टू बियरिश, FIs गए हैं बियरिश, प्रोज तो गए हैं महा बियरिश, बट बहुत सारी पोजीशन इसके अंदर जो है आज वो ख़त्म हो चुकी है एक्सपायरी के चलते। तो
नेट पोजीशन में ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। ये डेटा भी हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। अब हर इंडेक्स की जो एक्सपायरी है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, चारों की चारों जो है वो आपको वीकली एक्सपायरी की तरह दिखेंगे, क्योंकि अगले वीक की जो एक्सपायरी है उसमें सबकी एक्सपायरी एक साथ होगी। चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो रिटेलर्स 7200 लॉट बाय कर गए, 1,09,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 5500 लॉट DIs सेल कर गए, 28,000 लॉट लॉन्ग है। FIs ने 19 लॉट माफ़ कीजिएगा 19 लॉट की ह्यूज क्वांटिटी बाय करी है, 1,45,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 1700 लॉट प्रोज ने सेल किए हैं, 8500 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का बाय आ गया फाइनली यहाँ पे 2,06,000 लॉट इनके ओवरऑल 2,06,000 लॉट बाय किए हैं, तो 13,000 लॉट अभी भी सेल में है। 4,300 लॉट सेल किए हैं DIs ने, 1,500 लॉट लॉन्ग है, 10,000 लॉट बाय किए FIs ने, 27,000 लॉट लॉन्ग है, 2,12,000 लॉट सेल किए प्रोज ने। इंडेक्स कॉल में 15,000 लॉट नेट सेल में आ गए हैं। इंडेक्स पुट में अगर चेक करें तो इंडेक्स पुट में 82,000 लॉट सेल आया है, यानी बब्बर शेयर हमारे फिर से सेलिंग कर गए हैं। और जो लोग कह रहे थे कि यार रिटेलर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ आज, तो बताइएगा ज़रा इन वाले रिटेलर्स को कितना प्रॉफिट हुआ जो नेकेड पुट सेल करके बैठे हुए थे। तो 3,67,000 लॉट अभी भी नेट सेल में है। और तीनों पार्टी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं और स्मार्ट मनी है वो पुट बाय करके गई है। 680 लॉट्स बाय किए हैं। DIs ने 15,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 57,000 लॉट। FIs ने बाय किया 1,93,000 लॉट लॉन्ग है, 24,000 लॉट बाय किए। प्रोज ने 1,59,000 लॉट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर देखें तो वहाँ से फिर से ख़राब खबर आती हुई, कल थोड़ी सी बाइंग हुई थी बट आज फिर सेलिंग आ गई 18,000 लॉट्स की। 13,11,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है ये, और रिटेलर फिर से बुलिश चले गए हैं आज की पोजीशन में। तो वही जो उम्मीद थी, रिटेलर ने आज गिरती मार्केट में काफ़ी माल यहाँ पे भर लिया है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में 17,000 लॉट के करीब स्टॉक फ्यूचर में, 78,000 लॉट के करीब स्टॉक कॉल में, और 29,000 लॉट पुट भी बेच दी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। DIs और FIs, सो DIs 2,600 करोड़ का बाय और FIs 2,100 करोड़ का सेल। 500 करोड़ का यानी सेल कैश मार्केट में रिटेलर्स भी करके गए हैं। चलिए अब आज का देखें, क्लोजिंग काफ़ी वीक 25062, और गिफ्ट निफ्टी जो अब आज हमारा बंद हुआ है वो भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि 80-90 पॉइंट्स का माइनस, यानी कल 25,000 के नीचे स्पॉट खुलने का चांस बन रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। एक्चुअली वहाँ पे कुछ एक न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ US ने परमिशन दे दी है, कहीं पे कोई चाइनीज़ फोर्सेस के कुछ मिलिटेंट्स हैं तो उनके ऊपर या मिलिटेंट ग्रुप है, और उसके ऊपर F-16 के यूजेज की थाई गवर्नमेंट को परमिशन दे दी है। तो एक तरीके से F-16 का जो यूज़ है, अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट US और चाइना की होती है तो एक वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती है। इस तरह की कुछ न्यूज़ आ रही है, तो अभी देखना पड़ेगा क्या है। तो उसके चलते थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट्स नर्वसनेस इस समय दिखा रहे हैं, क्योंकि US चाइना का फेस ऑफ कोई भी नहीं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई भी नहीं चाहेगा। अब जो तेज़ी का ट्रेड बनता है दोस्तों, वो बनता है अगर हम नीचे खुल जाते हैं और नीचे से वापस रिकवरी करते हैं तो 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल बने कम से कम 15 मिनट की। दोस्तों सेटअप हमेशा याद रखें, बिना सेटअप फॉलो किए गलती नहीं करनी है। पैसा कमाने आए हैं, यहाँ पे वीडियो गेम नहीं खेल रहे हैं हम लोग। सो 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है, स्पेशली जब बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा होता है। वहाँ से अगर पुल बैक आए तो बुलिश कैंडल जब तक नहीं मिल रही तो नीचे गिरते हुए जिसे कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, वो नहीं करना चाहिए। सो 25,000 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड वहाँ ले सकते हैं। क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, 100 के ऊपर भी मेरा सेम रहेगा, 200 के भी ऊपर मेरा बिल्कुल सेम व्यू है। अभी फ़िलहाल हम क्वांटिटी कम के अंदर ही
काम करेंगे तेज़ी के ट्रेड में। लेकिन वहीं मंदी के ट्रेड में अगर हमारे को कोई ट्रेड मिलता है तो मंदी के ट्रेड के अंदर 25,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड हम डेफिनेटली लेंगे मॉडरेट क्वांटिटी में, और 900 के नीचे आ जाएंगे हम फुल क्वांटिटी में, और 24,800 तक का हमारा टारगेट रहेगा। 700 800 मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये हमारे पोजिशनल सपोर्ट के का जोन है। यहाँ से बाउंस जरूर आना चाहिए अगर बाज़ार एक बार यहाँ पे आता है तो। चलते हैं और बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। सो इसकी भी एक्सपायरी 31 जुलाई की है, यानी अगले थर्सडे की। 57,000 के ऊपर किसी तरीके से क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ यहाँ पे, हालांकि फॉल यहाँ पे भी अच्छा खासा ही देखने को मिला है, बट नॉट एज मच एज इट वाज इन निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा थी। यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड अगेन 57,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी 57,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, वहाँ पे भी बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। 57,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी मॉडरेट आ जाएगी यहाँ पे, और 800 का भी लेवल टूटता है तो वहाँ पे हम फुल क्वांटिटी में भी, उसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है, वहाँ पे हम फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। टारगेट ओपन है 500 तक का, और 500 के नीचे फिर इवन पॉसिबल है 56,000। फिन निफ्टी को देखते हैं, फिन निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है। कल एक अच्छा पुल बैक था यहाँ पे, लेकिन आज वहाँ पे से गेंस जाते हुए, और 27,000 की ओपनिंग है यहाँ पे। 27,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बुलिश, और नीचे जो है बियरिश का ट्रेड देखेंगे। मिड कैप निफ्टी 13,100, अगर ये 13,000 के नीचे गया तो स्टॉक्स के अंदर वीकनेस फिर दिखनी शुरू हो जाएगी। क्रूशियल लेवल है इसके कल। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वॉल्यूम्स अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि वीकली अब ये हो गई है, मतलब सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं, तो सारी ऑप्शंस की जो एक्सपायरी का टाइम लेफ्ट बचा है वो सेम है 7 दिन। सो वो 7 दिन कैसे निकलेंगे वो देखना होगा। सो 13,200 के ऊपर एक अच्छी यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, ये निकलेगा तो 300 का लेवल है, उसके बाद सीधा फिर 500 का लेवल है, जिसने पहले काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई है और बाज़ार इसको तोड़ नहीं पाया है। इससे पहले दोस्तों हम लोग कंक्लूड करें वीडियो को, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप लोग को हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, शॉर्ट्स, लॉन्ग, और आपका STBT, BTST, और स्टॉक्स भी, और स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स भी, और कैश भी, और इंडेक्स डेरिवेटिव भी, ये सब इंक्लूड है हमारे पैकेज में। इसके अलावा आपको लाइव चार्ट शेयर करते हैं लर्निंग के पर्पज़ से, कि ब्रेकआउट वगैरह कैसे हम रीड कर सकते हैं वहाँ पे, और नॉट ओनली दैट, लाइव मार्केट एनालिसिस प्लस 3 से 3.5 के बीच में ये भी शेयर किया जाता है कि डेटा कैसा जा रहा है। जैसे आज डेटा बियरिश जा रहा था तो वो हम लोगों ने शेयर किया बिटवीन 3 to 3:30 की, कल यानी फ्राइडे के लिए डेटा जो है वो बियरिश जा रहा है। सो ये ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर किया अपने पेड क्लाइंट्स को, तो आप लोग भी इस सर्विस को अवेल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जिसकी मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आप अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते मत ज्वाइन कीजिए, जा करके एक बार 9:20 का मैसेज जरूर चेक कर लीजिए कि 9:20 पे आज वहाँ पे टाइम स्टैम्प लगी हुई है, मैसेज डला हुआ है, उस पर इतने सारे लोगों ने अपना आशीर्वाद और प्यार इन द फॉर्म ऑफ इमोजीज, लव्स एंड हार्ट्स वो दिया हुआ है कि नहीं, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो चलिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर, और इंडेक्स फ्यूचर में सरप्राइजिंगली, जबकि डेटा नेगेटिव गया, सब कुछ गया, शॉर्ट्स नए नहीं आए यहाँ पे। डेटा तो बिल्कुल क्लियर कट नेगेटिव है, पर सरप्राइजिंगली फ्रेश शॉर्ट्स नहीं दिखाई दिए। इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर देखिए पोजीशन काफ़ी क्लोज हुई है, रिटेलर अभी भी थोड़ी सी नेट सेल में ही है, FIs के पास कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, प्रोज भी हल्के फुल्के नेट सेल में। इस डेटा को मैं फ़िलहाल न्यूट्रल कैटेगरी में प्लेस करना चाहूँगा। जो मेरे लिए सबसे नेगेटिव डेटा है वो है इंडेक्स पुट का, क्योंकि रिटेलर आज इतना, मेरे ख्याल से निफ्टी की पुट्स में भी लॉस खाया होगा और भी जगह खाया होगा, लेकिन तब भी पोजीशन उसकी ख़त्म नहीं हुई। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। कल बड़ा अच्छा हुआ था, ये रिड्यूस होनी शुरू हुई थी, लेकिन ये और वापस से बढ़ गई आज, जो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इनके लॉन्ग जरूर काफ़ी कम हो गए, यानी रिटेलर पुट बहुत ज़्यादा नहीं होल्ड कर रहा है, लेकिन सेल में बड़ी पोजीशन अभी भी इनकी खड़ी हुई है, तो ये नेगेटिव ज़रूर है। और
यहाँ पे जो हमारे को नंबर दिखाई दे रहे हैं ये भी स्केरी हैं, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन नेगेटिव तो आया नंबर, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पे भी नहीं बने। यहाँ पे लॉन्ग क्लोज हुए और शॉर्ट्स भी क्लोज होते हुए दिखाई दिए। यानी बाज़ार क्या कल एक पुल बैक की उम्मीद कर रहा है गैप डाउन के बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली किसी लेवल से बाउंस मिले तो बुलिश कैंडल अच्छी कम से कम 15 मिनट की और सेफ ट्रेडर 30 मिनट की कैंडल के आई ब्रेक का वेट करके तभी लॉन्ग लें अगर नीचे से कहीं रिकवरी में लेते हैं। बट एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अराउंड 40% टाइप की, बाज़ार खुल करके नीचे जाए और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जा कर के शायद बॉटम में ना करे, थोड़ा रिकवरी का चांस शायद बने, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन अगेन जब तक लेवल कंफर्म ना करे और हमारी जो बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल एज द केस में भी वो ना कंफर्म करे, दोस्तों ट्रेड अवॉइड करना है। बाकी लाइव टेलीग्राम चैनल पे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर सपोर्ट बनी रहेगी, जैसा आपको कल भी प्रॉमिस किया था मैंने वीडियो क्लोज करने के टाइम पे, आज फिर कर रहा हूँ। सपोर्ट आपको पूरी वहाँ पे बराबर मिलेगी, तो वहाँ पे आप बने रहिए। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। 12,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं आप लोग के आशीर्वाद से। वी आर ग्रोइंग कम्युनिटी, तो जितना आप लोग वहाँ पे जुड़ेंगे उतना हम लोग और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात। दोस्तों कमेंट ज़रूर करना जिन लोगों को टेलीग्राम से, फ्री टेलीग्राम से बेनिफिट हो रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।